ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक यूपीएससी 2009 के अंदर हिस्ट्री ऑप्शन के अंदर पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट एक स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन था? जब हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे 1942 के अंदर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और डू और डाई का नारा यहाँ पे गांधी जी द्वारा दिया गया था, जब क्रिप्स प्रपोजल को गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था और उसको उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। इस तरह से हम इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, हालांकि थोड़ा वॉयलेंट हो गया था, लेकिन गांधी जी ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, गांधी जी ने इसको कैंसिल नहीं किया, इसको कॉल ऑफ नहीं किया, लेकिन इसको कंटिन्यू किया। यही यहाँ पे गांधी जी की एक स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी थी कि एक तरह वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे वायलेंस था, फिर भी वो चला जा रहा था। तो इस तरह से वायलेंस पे ज़्यादा ना बोलते हुए डायरेक्ट इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरह से गांधी जी ने इसको 1942 में स्टार्ट किया गया था और 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था। हालांकि 9 अगस्त 1942 की रात को ही सारे सारे लीडर को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था ताकि ये मूवमेंट को ज़्यादा न फैले, लेकिन मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन। रोल ऑफ वुमेन की बात करेंगे, ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो उस एंगल से भी आप इसको, इस लाइन को याद रख सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर अरुणा अशरफ अली एंड उषा मेहता वर द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर। जो अरुणा अशरफ अली थी, उन्होंने ग्वालियर टैंक के अंदर फ्लैग भी अनफर्ल किया था और उसके बाद अंडरग्राउंड मूवमेंट को चलाने में पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले किया था। दूसरी बात करते हैं हम उषा मेहता जी की। उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। अब यहाँ पे हमारे जो सोशलिस्ट लीडर हैं, जे पी नारायण एंड आचार्य देव, उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक्स को यूज़ किया और रेलवे लाइन को हटा दिया, एक्सप्लोसिव के साथ उड़ा दिया। और इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि आर्मी की जो सप्लाई थी वो कट हो गई। इसी वजह से जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी थी, यानी प्रांतीय सरकारें बनी थी 17 टामलुक और बालिया के अंदर, वो दो दो तीन तीन साल तक चली। उसका कारण यही था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपनी आर्मी को सही टाइम पे पहुंचा नहीं पाई, क्योंकि रेलवे लाइनों को ही उखाड़ दिया गया था। हालांकि रेलवे लाइनों का एक बेनिफिट ये भी था कि इट हैज़ कनेक्टेड द ऑल इंडिया। जब हम बात, अगर स्पेशल क्वेश्चन रेलवे के ऊपर आ जाए, तो उसके अंदर एक ये चीज़ रखनी है कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ है रेलवे का यूज़ करके। रेलवे का यूज़ करके किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो रिसोर्सेज है उसका ड्रेन किया गया है, और डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ प्रैक्टिस थी। ये 3 पॉइंट तो आपको याद रखना है, क्योंकि जो रेवेन्यू लिया वो किसानों से लिया, लेकिन किसानों के लिए रेलवे का कोई बेनिफिट नहीं था। दूसरी तरह से ब्रिटिश से फिनिश गुड इंडिया के अंदर आया और रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया गया, यहाँ पे ब्रिट इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अब बात करते हैं, जब इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया वालों के लिए रेल के चार्जेस अलग थे, यानी रेल का किराया इंडिया के लोगों को ज़्यादा देना पड़ता था, जबकि जो बाहर के लोग थे उनको रेल का किराया कम देना पड़ता था। इस तरह से रेलवे का मिसयूज़ किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। और दूसरी बात है, इसके ऊपर गारंटी दी गई थी, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा रेलवे के अंदर उसे 5% की गारंटी दी गई थी, जो कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। इस तरह से भी ये पॉलिसी अलग थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका रेलवे का प्लस पॉइंट क्या रहा? रेलवे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि इट हैज़ कनेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। इसने पूरे को पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया। पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कलकत्ता से लोग लाहौर तक आते थे, लाहौर से कलकत्ता तक जाते थे। इसने इंडिया को कनेक्ट किया। ये रेलवे का प्लस पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे रेलवे लाइन उखाड़ दी गई थी, इस वजह से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, वो इस्टेब्लिश हुई 17 टामलुक और बालिया के अंदर। और इस मूवमेंट के अंदर स्टूडेंट्स ने भी एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया गया यहाँ पे। और यहाँ तक कि गाँव के अंदर भी स्पोर्डिक प्रोटेस्ट कंटिन्यू किए गए। हालांकि यहाँ पे वॉयलेंट, इट वाज टर्न अ लिटिल बिट वॉयलेंट, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस लीडरशिप ने, स्पेशली गांधी जी ने, मूवमेंट हैज़ नॉट कॉल्ड फॉर यहाँ से एक फ्रेजल वर्ब है, इसको भी याद रख लेना। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है कैंसिल करना। इस मूवमेंट को वापस नहीं लिया, यानी कॉल फॉर मतलब वापस लेना। तो एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब यहाँ से आपको याद होगी। तो जब कांग्रेस से पूछा गया कि आप इस मूवमेंट को वापस क्यों नहीं ले रहे हो, तो कांग्रेस ने एक्शन एंड रिएक्शन की पॉलिसी से एग्जांपल दिया कि बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टेकन द रिप्रेसिव एक्शन, और उसके रिएक्शन के अगेंस्ट में वो प्रोटेस्टर वो वॉयलेंट हो गए हैं। तो इसमें हमने लोगों को नहीं भड़काया, सरकार ने ही लोगों को भड़काया, रिप्रेसिव रिप्रेशन यूज़ करके, फोर्स यूज़ करके। तो दैट्स वाई दे डिड नॉट कॉल फॉर द मूवमेंट। उस वजह से उन्होंने वापस नहीं लिया मूवमेंट को। द मूवमेंट वॉज स्ट्रगल बियॉन्ड अ प्रॉपर स्ट्रगल। ये एक प्रॉपर पॉपुलर स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, जिसको लोकल लीडर्स ने सपोर्ट किया था।
और जो लोगों के अंदर सेंटिमेंट थे, जो लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा था, कहीं ना कहीं वो इस मूवमेंट के थ्रू वापस रिलीज हुआ। और 19 जो बोस और लेफ्ट विंग के जो नेता थे, उन्होंने तो 1930 में ही कुछ ऐसा करने की सुझाव दिए थे। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1940 के रामगढ़ सेशन में गांधी जी को परमिशन दी थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 के अंदर, 17 अक्टूबर 1940 के अंदर, जिसके अंदर की जो ब्रिटिशर्स के वॉर गोल थे उनको डिनाउंस किया गया था, उनको क्रिटिसाइज किया गया था, जिससे कि लोगों के अंदर एक पहले से ही मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह ने मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, स्पॉन्टेनियस बढ़ाने में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया गया। जब भी आप लिखो तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में जरूर लिखना। जो इसके फर्स्ट सत्याग्रही थे वो श्री आचार्य विनोबा भावे जी थे, और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था जिसने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखा दिया था कि इंडिया कैन नॉट बी रूल्ड नाउ। इसी वजह से जब एटली आए, जब नया इलेक्शन हुआ था ब्रिटेन के अंदर, उन्होंने 1948 में इंडिया को फ्रीडम देने की अनाउंसमेंट कर दी थी, और उस अनाउंसमेंट के अंदर हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन की एंडिंग कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई आंसर शेयरिंग। और ये हमारा पेज है जिसको आप गूगल में जाओगे, गूगल में जाके कीवर्ड डालना हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग यूनिट रीडर्स, और जो फर्स्ट पेज आएगा वो हमारा पेज आएगा। यहाँ से जाकर के हमने सारे सारे क्वेश्चन की एक लिस्ट यहाँ पे इस पेज के ऊपर दे दी है, जहाँ से आप जाके रीड भी कर सकते हो। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर आवर कंटेंट एज मच एज यू कैन, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, प्लीज़ शेयर इट as much as you can. I will be really thankful for you. And please give me your comment that how I can improve it. I'm giving my best as much as I can. Thank you.